नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित लेक्चर पर। तो फ्रेंड्स, मैं अंकित सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने फ्रेंड्स इंग्लिश ग्रामर से फ्रेंड्स आप सभी को इज आर एम यानी फ्रेंड्स इज आर एम का प्रयोग हम कैसे करते हैं या उसके जितने भी फार्मूले और नियम थे या जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सभी को मैंने बहुत ही अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया है। यदि आप सभी ने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आज हमारा है वाज बियर यानी फ्रेंड्स आज हम वाज बियर के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट रेडी हो जाइए हमारे वाज बियर वाले इस टॉपिक को देखने के लिए। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में जरूर से जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज का चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा टारगेट है यानी फ्रेंड्स ये कोई एक सेपरेट क्लास के लिए नहीं है फ्रेंड्स। 10th वाले भी पढ़ सकते हैं, 12th वाले भी पढ़ सकते हैं, अपर क्लास भी पढ़ सकते हैं और डाउन क्लास भी पढ़ सकते हैं। कोई एक क्लास तक लिमिट नहीं है इसकी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप भली बात देख ही रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है वो तो फ्रेंड्स टारगेट है कि 2022 के एग्जाम में आप लोगों को फ्रेंड्स कम से कम इंग्लिश ग्रामर में या कह सकते हैं कि इंग्लिश में 90 नंबर से प्लस लाना है यानी फ्रेंड्स कम से कम 90 से प्लस ही नंबर लाना है। तो हम उसी प्रकार से आपकी तैयारी एकदम बेसिक लेवल से करवा रहे हैं। हम आपको बेसिक लेवल से फ्रेंड्स बहुत ही हाई लेवल तक ले जाएंगे, जहां तक आपको सिंटैक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन जितने भी कुछ होते हैं उन सभी को बताएंगे। तो अगर आप सभी को इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश लिखना है तो इसके लिए आप सबको अगर इंग्लिश से प्रेम है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको इंग्लिश एकदम कह सकता हूं कि एकदम आपके जुबानों पर इंग्लिश रखा रहेगा, इस प्रकार से मैं आपके लिए बहुत ही आसान कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड फटाफट रेडी हो जाइए हमारी वीडियो को देखने के लिए। इससे पहले फ्रेंड्स आप में इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो चैनल को। तो फ्रेंड्स चलिए पहचानते हैं कि आखिरकार हम वाज बियर को कैसे पहचानते हैं, यानी वाज बियर को हम कैसे पहचानते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसको पहचानते कैसे हैं। तो इसका फ्रेंड्स सबसे बढ़िया रूल होता है कि इसको किस प्रकार से पहचानते हैं। यानी फ्रेंड्स इसका ये पहचान है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में यानी फ्रेंड्स जो वाज बियर होते हैं इस प्रकार के वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। यानी फ्रेंड्स जो वाज बियर प्रकार के जो वाक्य होते हैं इस प्रकार के वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह कल गैर हाजिर था, तो गैर हाजिर था यानी फ्रेंड्स यहाँ पर था आया, उसके बाद में वो मेरे मित्र थे यानी फ्रेंड्स थे आया, उसके बाद तुम सुस्त थे यानी थे आया, या एक मीठा फल था यानी था आया। इस प्रकार से था, थी, थे लास्ट में जो आता है उसी प्रकार से हम पहचान जाते हैं कि ये वाज और बियर होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जो वाज बियर होता है इसमें कोई क्रिया नहीं होती। यानी फ्रेंड्स जैसे वह कार्य कर रहा था, अब इसमें फ्रेंड्स कार्य कर रहा यानी करना, तो एक कार्य करना फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि वर्ब है, एक क्रिया है, एक काम है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस है ये फ्रेंड्स कंटीन्यूअस सेंटेंस हो जाता है, जैसा कि भी मैं आगे आप सभी को बताऊंगा भी बहुत अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स जिसमें क्रिया ना हो उस प्रकार के वाक्यों में था, थी, थे आता है तो वो फ्रेंड्स वाज बियर से बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स सीखते हैं कि अपने पॉजिटिव सेंटेंस को यानी कि इसमें फ्रेंड्स हमारा सकारात्मक वाक्य है तो वो किस प्रकार से बनेगा। तो इसका फ्रेंड्स रूल है कि आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, पैलेस या जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स उन सभी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स उन सभी के साथ हम प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स वाज का। उसके बाद फ्रेंड्स इसका रूल सेकंड है कि यू, बी, दे, दी, दोज, बॉयज, गर्ल्स या जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ फ्रेंड्स हम किसका प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स उन सभी के साथ हम बियर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये इसका फार्मूला है कि सबसे पहले हम फ्रेंड्स सब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी फ्रेंड्स जो ये सब्जेक्ट है इन सब्जेक्टों को सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम वाज बियर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, यानी फ्रेंड्स जो कर्म होता है उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम अदर वर्ड या कंप्लीमेंट जो होता है उसे लिखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपने एग्जाम्पल को, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम्पल की सहायता से आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है कि वह कल गैर हाजिर थी, यानी फ्रेंड्स क्या है कि वह कल गैर हाजिर थी। तो इसका फ्रेंड्स ट्रांसलेशन क्या बनेगा। तो इसका फ्रेंड्स हम बनाते हैं कि गैर हाजिर थी यानी फ्रेंड्स ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर वह का क्या स्पेलिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। तो विवाह का यहाँ पर वर्ड हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो वह का हो जाएगा सी, यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो वह का हो जाएगा सी यानी सी के साथ फ्रेंड्स हम किसका प्रयोग करेंगे देख लीजिए आप। सी के साथ फ्रेंड्स इसका वाज का प्रयोग करेंगे। तो सी के साथ हम फ्रेंड्स वाज लगाते हैं यानी सी वाज। गैर हाजिर का होता है फ्रेंड्स अब्सेंट यानी सी वाज अब्सेंट। उसके बाद में कल का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कल का हो जाएगा एस्टरडे, यानी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा एस्टरडे। यानी फ्रेंड्स ये क्या बन गया ट्रांसलेशन कि सी वाज अब्सेंट यस्टरडे यानी कि वह कल गैर हाजिर थी, यानी वह का सी हो जाएगा। उसके बाद में सी के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स वाज बियर का प्रयोग करेंगे, वाज भी लिखे। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी फ्रेंड्स अपसेट यानी गैर हाजिर थी। उसके बाद में कब थी, तो ये फ्रेंड्स कल थी। तो ये फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा वाक्य बन गया कि वह कल गैर हाजिर थी, यानी फ्रेंड्स सी वाज अपसेंट यस्टरडे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला ट्रांसलेशन है कि वे मेरे मित्र थे, यानी फ्रेंड्स ट्रांसलेशन क्या है कि वे मेरे मित्र थे। वे का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो वे का फ्रेंड्स हो जाता है दे। जैसा कि आप भली बात नहीं जानते हो तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स दे के साथ फ्रेंड्स हम किसका प्रयोग करेंगे, तो फ्रेंड्स दे के साथ हम प्रयोग करते हैं बियर का, तो इसके बाद हम बियर लगाते हैं यानी दे बियर। उसके बाद में फ्रेंड्स मेरे मित्र थे यानी फ्रेंड्स मेरे, अब यहाँ पर फ्रेंड बन जाएगा यहाँ पर दे बियर माई फ्रेंड्स, देन फ्रेंड्स ये हो जाएगा दे बियर माई फ्रेंड्स, ये वे मेरे मित्र थे, दे बियर माई FRIENDS यानी दे बियर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र थे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला ट्रांसलेशन क्या है कि वे सुस्त थे, यानी फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा कि तुम सुस्त थे, तो तुम का यहाँ पर फ्रेंड्स स्पेलिंग क्या होगा, तो तुम का फ्रेंड्स हो जाता है यू, जैसा आप यहाँ पर भले बात देख सकते हैं कि यूं, तो यू के बाद फ्रेंड्स इसका प्रयोग करेंगे बियर, तो यानी यू बियर। उसके बाद फ्रेंड्स सुस्त का क्या होगा था, तो फ्रेंड्स सुस्त का हो जाएगा लेजी, यानी फ्रेंड्स यू बियर लेजी, तुम सुस्त थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला देखते हैं कि सेंटेंस क्या है, तो ये फ्रेंड्स है यह एक मीठा फल था, तो फ्रेंड्स यह का क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यह का हो जाएगा दिस, ये फ्रेंड्स सिंगुलर है तो इसके साथ फ्रेंड्स हम प्रयोग करेंगे वाज का, तो दिस वाज ए, उसके बाद में स्वीट फ्रूट, दिस वाज ए स्वीट फ्रूट, ये फ्रेंड्स इसका बन गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला सेंटेंस देखते हैं कि क्या है कि मोहनपुर कानपुर में था, यानी जो मोहनपुर है वो कानपुर में था, तो मोहनपुर फ्रेंड्स एक छोटा जगह है जबकि कानपुर एक बड़ा जगह है, तो जो मोहनपुर छोटा एरिया है वो कानपुर में था, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, यानी कि मोहनपुर, अब ये फ्रेंड्स क्या है एक पैलेस है, पैलेस के साथ फ्रेंड्स हम किसका प्रयोग करेंगे, तो पैलेस के साथ फ्रेंड्स हम प्रयोग करते हैं वाज का, तो मोहनपुर वाज कहाँ था फ्रेंड्स, इन कानपुर, मोहनपुर वाज इन कानपुर। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया कि वह कल गैर हाजिर थी, यानी फ्रेंड्स ही वाज अपसेट यस्टरडे, वे मेरे मित्र थे, दे बियर माय फ्रेंड्स, तुम सुस्त थे, यू वियर लेजी। उसके बाद फ्रेंड्स ये अगला है कि यह एक मीठा फल था, यानी दिस वाज ए स्वीट फ्रूट। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्या है कि मोहनपुर कानपुर में था, यानी मोहनपुर वाज इन कानपुर। अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि फ्रेंड्स ये सकारात्मक वाक्य थे, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं था। अब फ्रेंड्स हम नेगेटिव वाक्य के बारे में बात करें कि नकारात्मक हमारे वाक्य कैसे होते हैं, चलिए उसको भी फ्रेंड्स देख लेते हैं। देन फ्रेंड्स उसका भी नॉर्मल कुछ जो रूल है या कह सकते हैं सेम ही है, कुछ इसमें नहीं, बस उसके इसमें फ्रेंड्स क्या है कि वाज बियर के बाद नॉट लगाते हैं, बस इतना ही है कि सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट होंगे जैसे आई ही सी इट दिस दैट नेम पैलेस, इन सभी के पास फ्रेंड्स इसका प्रयोग करेंगे वाज नॉट का प्रयोग करेंगे, नकारात्मक है। उसके बाद में जितने प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे यू बी देवी दोज बॉयज गर्ल्स चिल्ड्रेन्स, इन सभी के बाद फ्रेंड्स हम बियर नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी जिसे फ्रेंड्स कहीं कहीं इसे बियर भी कहते हैं, कहीं कहीं इसे वर भी कहते हैं, आप कुछ भी जो करना चाहें आप कह सकते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फ्रेंड्स हम बियर नॉट का प्रयोग करते हैं, और फ्रेंड जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम वाज नॉट का प्रयोग करेंगे। इसका फार्मूला हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वाज बियर को लिखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स नकारात्मक वाक्य है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स इसके भी एग्जांपल को हम देख लेते हैं कि आकर किस प्रकार से बनेगा। जैसे फ्रेंड्स ये जो हमारा एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है कि हम खुश नहीं थे, यानी फ्रेंड्स ये क्या है ट्रांसलेशन कि हम खुश नहीं थे, तो इसका फ्रेंड्स ट्रांसलेशन क्या बन जाएगा कि हम का फ्रेंड्स हो जाएगा बी। अब बी फ्रेंड्स क्या है, हम जानते हैं कि बी जो हमारा वो प्लूरल है, तो बी के बाद फ्रेंड्स अब किसका प्रयोग करेंगे, तो बी के बाद फ्रेंड्स हम प्रयोग करेंगे बियर का, यानी बी बियर। उसके बाद फ्रेंड्स निगेटिव है यानी नकारात्मक है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, बी बियर नॉट। खुश का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हैप्पी, यानी फ्रेंड्स ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा फ्रेंड्स बी बियर नॉट हैप्पी। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला ट्रांसलेशन क्या है कि तुम चोर नहीं थे, यानी फ्रेंड्स ये सेंटेंस क्या है कि तुम चोर नहीं थे, तो तुम क्या होगा फ्रेंड्स ये प्लूरल है तो इसके भी हम लिखते हैं तुम का स्पेलिंग फ्रेंड्स हो जाता है यू, तो यू के बाद फ्रेंड्स इसका प्रयोग करेंगे, यू के बाद फ्रेंड्स हम प्रयोग करेंगे बियर का, यानी यू बियर। उसके बाद फ्रेंड्स नकारात्मक वाक्य है तो नॉट लगा देते हैं, यू बियर नॉट थीफ, THIEF। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला सेंटेंस देख लेते हैं क्या कि मैं विद्यार्थी नहीं था, तो आई के साथ फ्रेंड्स हम किसका प्रयोग करेंगे वाज का, तो आई वाज। उसके बाद में नकारात्मक वाक्य नॉट स्टूडेंट, आई वाज नॉट स्टूडेंट। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला ट्रांसलेशन देख लेते हैं क्या है कि तुम शरारती नहीं थे, यानी फ्रेंड्स क्या थे कि तुम शरारती नहीं थे, तो तुम का यहाँ पर फ्रेंड्स स्पेलिंग क्या हो जाएगा, तो तुम का फ्रेंड्स हो जाएगा यू, यानी यू बियर नॉट, शरारती का क्या फ्रेंड्स नॉटी, यू वियर नॉट नॉटी। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला देख लेते हैं कि क्या बनेगा। देन फ्रेंड्स हमारा जो अगला ट्रांसलेशन है वो फ्रेंड्स है कि वह बुद्धिमान नहीं था, तो ये फ्रेंड्स किस प्रकार से बनेगा, तो फ्रेंड्स वह का हो जाएगा ही के बाद फ्रेंड्स हम प्रयोग करेंगे वाज का, तो ही वाज नॉट। उसके बाद में बुद्धिमान का वाइज, तो ही वाज नॉट वाइज। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा कि हम खुश नहीं थे, यानी कि बी बियर नॉट हैप्पी। उसके बाद तुम चोर नहीं थे, यू बियर नॉट थीफ। मैं विद्यार्थी नहीं था, आई वाज नॉट स्टूडेंट। तुम शरारती नहीं थे, यू बियर नॉट नॉटी। वह बुद्धिमान नहीं था, यानी कि ही वाज नॉट वाइज। तो आई होप आप सभी को नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में।
देन फ्रेंड्स जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका भी कुछ रूल है कि यदि वाक्य क्या सबसे प्रारंभ हो, जैसे फ्रेंड्स ये जो वाक्य है यानी जो ये सेंटेंस ये देख लिया आप अभी देख रहे हैं कि जैसे क्या सबसे प्रारंभ है, जैसे क्या तुम अध्यापक हो, यानी फ्रेंड्स सबसे पहला जो शब्द आया वो फ्रेंड्स क्या आया, क्या आया, यानी क्या सबसे स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि ये जो वाक्य है वो हमारे क्या सबसे शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम वाज वेयर को आगे कर देते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सभी हम वैसे रूल लगाते चले जाते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स जो इसका सेकंड रूल है वो फ्रेंड्स ये वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है। जैसे फ्रेंड्स प्रश्नवाचक शब्द जैसे मैं एक चोर क्यों था, अब इस वाक्य के बीच में फ्रेंड्स प्रश्नवाचक शब्द आया क्यों, यानी फ्रेंड्स ये प्रश्नवाचक शब्द आया क्यों। अगर फ्रेंड्स ये क्यों आता तो सबसे पहले हम क्यों की स्पेलिंग लिखते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद फिर अदर हम कंप्लीमेंट होते हैं क्या जो लिखते चले जाते हैं। जैसा कि आप इसका एग्जाम फार्मूला भी देखेंगे तो सबसे पहले ये क्या सबसे प्रारंभ है, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम वाज वेयर को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। ये फ्रेंड क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, फिर अदर वर्ड का। अब चलिए फ्रेंड्स सीख लेते हैं एग्जांपल की सहायता से, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जांपल की सहायता से आपकी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे क्या तुम अध्यापक थी, अब तुम फ्रेंड्स यहाँ पर तुम के साथ किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स बियर का, तो हम जानते हैं कि क्या पहले ही आ चुका है तो बियर हम आगे कर देंगे यानी बियर, उसके बाद में फ्रेंड्स हम यूं बियर यूं, अध्यापक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स टीचर, बियर यूं टीचर, यानी क्या तुम अध्यापक थे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला सेंटेंस क्या है कि क्या वह बढ़ई था, अब फ्रेंड्स यहाँ भी क्या आया है इसके यानी कि इसमें जो वाज वेयर वो फ्रेंड्स आगे होगा तो ही, यानी वह फ्रेंड्स क्या है ही सिंगुलर है, इसके बाद फ्रेंड्स किसका प्रयोग करेंगे वाज का, तो वाज को हम आगे कर देते हैं यानी फ्रेंड्स वाज ही, बढ़ई का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कारपेंटर, यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कारपेंटर, यानी वाज ही कारपेंटर। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला सेंटेंस क्या है कि मैं एक चोर क्यों था, यानी फ्रेंड्स सेंटेंस क्या है कि मैं एक चोर क्यों था। अब चोर क्यों था यानी फ्रेंड्स सबसे पहले ये देखिए प्रश्नवाचक वाक्य आ गया हमारा क्यों, तो फ्रेंड्स क्यों को क्या करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे, यानी जैसे क्वेश्चन वर्ड हम लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, तो क्यों का स्पेलिंग क्या होगा फ्रेंड्स क्यों का हो जाएगा व्हाई। उसके बाद फ्रेंड्स क्या लिखेंगे वाज वेयर, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर लगाते हैं, तो फ्रेंड्स आई क्या है सिंगुलर है, इसके साथ लगेगा वाज, तो व्हाई वाज आई, यानी कि आई लगा मैं एक चोर यानी कि ए थीप, व्हाई वाज आई ए थीप। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पेंटम देख लेते हैं, तो तुम्हारा नाम क्या था, अभी भी फ्रेंड्स आ गया बीच में प्रश्नवाचक शब्द, इसको भी इसी प्रकार से बनाएंगे कि क्या को फ्रेंड्स आगे कर देंगे व्हाट, उसके बाद में फ्रेंड्स ये सिंगुलर है तुम्हारा नाम, तो व्हाट वाज योर नेम, यानी कि व्हाट वाज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला सेंटेंस देख लेते हैं कि क्या है कि तुम शरारती क्यों नहीं थे, यानी फ्रेंड्स कोई अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाता है, यानी फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव भी उसमें है और निगेटिव सेंटेंस है, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो फ्रेंड्स उसको कुछ इस प्रकार से बनाएंगे यानी कि तुम क्यों शरारती नहीं थे, तो तुम का फ्रेंड्स यहाँ पर क्यों आ गया, ये भी इंट्रोगेटिव ऑप्शन है, तो इसको भी फ्रेंड्स सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखे फ्रेंड्स व्हाई, यानी कि व्हाई को हमने सबसे पहले लिखा, उसके बाद हम फ्रेंड्स इसका पढ़ेंगे, तो व्हाई के बाद हम फ्रेंड्स प्रयोग करेंगे बियर का, क्योंकि तुम है यहाँ पर, तो व्हाई बियर यू, उसके बाद फ्रेंड्स हम नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, व्हाई बियर यू नॉट, एंड सब्जेक्ट की जस्ट बाद ही फ्रेंड्स नॉट लगेगा, तो व्हाई बियर यू नॉट नॉटी, व्हाई बियर यू नॉट नॉटी। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला सेंटेंस देख लेते हैं कि तुम घर कहाँ नहीं थे, यानी तुम्हारा घर, यहाँ पर फ्रेंड्स तुम घर लिख गया है, ये फ्रेंड्स है तुम्हारा घर, क्या फ्रेंड्स तुम्हारा घर कहाँ नहीं था, तो ये फ्रेंड्स तुम्हारा घर कहाँ नहीं था, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यानी फ्रेंड्स कहाँ भी आ गया तो सबसे पहले इसे लिख रहे हैं, यानी फ्रेंड्स वेयर आ जाएगा, उसके बाद में फ्रेंड्स वेयर के साथ हम प्रयोग किसका करेंगे, तो फ्रेंड्स वाज का, यानी वेयर वाज योर होम नॉट, इस प्रकार से हमारा फ्रेंड्स बन जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स इंट्रोगेशन मार्क्स सभी पे लगाएंगे क्योंकि फ्रेंड्स ये नेसेसरी होता है, आई एम सॉरी मैं यहाँ पर भूल गया, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो इंट्रोगेशन मार्क है यही इसकी मेन पहचान है फ्रेंड्स। तो जैसे क्या तुम अध्यापक थे, यानी बियर यू टीचर, क्या वह बढ़ई था, वाज ही कारपेंटर, मैं एक चोर क्यों था, यानी व्हाई वाज आई ए थीप, तुम्हारा नाम क्या था, व्हाट वाज योर नेम, तुम क्यों शरारती नहीं थे, व्हाई बियर यू नॉट नॉटी, उसके बाद में तुम्हारा घर कहाँ नहीं था, यानी वेयर वाज योर होम नॉट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस है वो बन गया। आई होप आप सभी को समझ भी आया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को नहीं समझ में आया तो कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर समझाऊंगा।
जी जी फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए जो टेस्ट सीरीज है यानी कि कम से कम 50-50 क्वेश्चन का जब टेस्ट सीरीज चलाऊंगा तो उस दिन से फ्रेंड्स आपको जब महामैराथन मिलेगा तो उस दिन से फ्रेंड्स मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ कि कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपको ये 50% भी ये वीडियो समझ में आया है तो आपको कोई किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स मैं जिस दिन से महा टेस्ट मैराथन चलाऊंगा उस दिन से फ्रेंड्स आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 110% समझ में आ जाएगा। तो प्लीज आप हमारे इस चैनल से बने रहिए, हमारे अपने चैनल को यानी अपने परिवार को हमेशा ऐसे सपोर्ट करते रहिए। आपके लिए मैं कुछ ना कुछ नए ही और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जो वीडियो जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैं लाता रहूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, यानी फ्रेंड्स हेड के बारे में हम कल का चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की प्लीज इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स इसे शेयर करिए, एकदम तहलका मचा दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आपका ही सपोर्ट हमारा सबसे बड़ा सहयोग है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।